दोस्तों बात करेंगे अविनाश मिश्रा और भाविका शर्मा के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं जब अविनाश मिश्रा घर के अंदर थे तब भाविका शर्मा ही थी जो लगातार फैन से वोट अपील कर रही थी कि अविनाश को जिताना है, अविनाश को बचाना है। इन सभी चीज़ों के कारण हुआ क्या, फैंस का पीओवी बन गया कि कहीं ना कहीं इन दोनों की सुमड़ी में गुमड़ी है, कुछ तो है जो पकड़ा है जो हमें नहीं पता। फिर एक बार क्या हुआ था, सलमान खान ने भी पूछा था अंदर कि तुम्हारा बाहर रिलेशन था अविनाश, रिमेंबर दैट। इस पे जो अविनाश का रिप्लाई आया था कुछ कुछ ऐसा था कि सर बाहर कुछ नहीं था, मैं सिंगल हूँ। ये बोल के उसने कहानी आगे बढ़ा दी और ये भी नहीं बोला कि मैं ख़त्म करके आया हूँ या बाहर था भी, ऐसा भी नहीं बोला। सीधे बोला मैं सिंगल हूँ, जो है वो बाहर दोस्त है। अच्छा, जैसा बाहर रिश्ता मतलब भाविका से जब ये पूछा गया कि क्या आप दोस्त हैं कि क्या है, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं क्या है, तो इस पे भाविका ने चुप्पी साध ली थी क्योंकि बाहर मीडिया पूछ रहा था कि क्या है तुम्हारा। तो जिसमें भाविका ने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया, ना ही दोस्त बोला ना ही बॉयफ्रेंड बोला। तो यहाँ से लोगों का शक और गहरा गया कि क्या है भाई ये मिस्ट्री, इसको सुलझाना पड़ेगा। अब होता क्या है, चलो अंदर तो वो ईसा के साथ जैसा भी था रिलेशन, दोस्ती वाला था ही सीन, हमने इतने क्लोजी कोजी कोजी मोमेंट भी देखे। अब इन सभी को वो पचा रही थी, कौन, भाविका शर्मा। और बाहर निकलने के बाद हम सब ने देखा कि ईसा के साथ ट्रिप मारी जा रही है, काम भी हो रहा है, गाने की शूटिंग हो रही है, व्लॉगिंग हो रही है, साथ में शॉपिंग, हैंग आउट, गेम्स खेले जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए ये सब चीज़ें हो चुकी पहले, फिर जाके ये हमें देखने को मिलता है कि भाविका और अविनाश मिश्रा एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। सवाल यहाँ पे अब भी ये बना हुआ है कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या हम रिलेशनशिप में थे। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि क्या इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम किया है, नहीं किया। ये लोग पहले से फ्रेंड थे, क्या थे, कैसे मिले, दोस्तों एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए ये मिले थे। और इनका जो शूटिंग एरिया था, शूटिंग के जो सेट थे, वो कहीं ना कहीं आसपास थे लगे हुए, तो एक दूसरे के सेट पे ये आया जाया करते थे। कोई इनकी साथ में कोई ना काम है ना कोई गाना है, बस ऐसे ही मिले ये एवं ही और बॉन्ड बन गया इनका। मतलब ये नहीं कहेंगे कि जी इन्होंने एक सीरियल में काम किया था, 2 साल काम किया था, 3 साल काम। आजकल तो काम करो तब भी ये गारंटी नहीं है कि दोस्ती भी हो पाए। ऐसे काम तो अविनाश ने चाहत के साथ भी किया है, देख रहे हैं ना चाहत के साथ कैसा बॉन्ड है अविनाश मिश्रा का। तो ज़रूरी नहीं है कि काम किया हो तभी दोस्ती हो, ऐसे दूर रह के भी दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो दोस्ती थी, अब उसको प्यार का नाम तो किसी ने दिया ही नहीं, सिर्फ मीडिया या फैंस यही दोनों आपस में थे। ना ही अविनाश ने एक भी बार बोला, ना ही भाविका की तरफ से कुछ आया। अब मुझे जो लगता है दोस्तों, जो मेरा पर्सनल पीओवी है वो ये कहता है कि चाहे अविनाश मिश्रा की तरफ से कुछ ना हो लेकिन भाविका की तरफ से था। कोई लड़की अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करते करते फिर उसको ये भी दिखता है इतना सहा, मुझे तो ये लगता है कि ईसा साथ में थी, साथ में देख रही है वो ईसा और अविनाश को, तो जेलसी वाला फैक्टर भी होगा। उसने सोचा होगा कि चलो अंदर ये लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बाहर आके तो अविनाश मुझसे ही मिलने वाला है। लेकिन बाहर आने के बाद हमने देखा कि अविनाश और भाविका एक भी बार मिले नहीं, एक भी बार कहीं पे कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं। तो इससे साफ हो गया कि अविनाश मिश्रा का डायरेक्शन क्लियर है, वो ईशा की तरफ जाना चाहता था भाविका को इग्नोर करते हुए। अब मान लीजिए कि ये सब कुछ हुआ ही ना होता, ये जो बिग बॉस हुआ ये हुआ ही ना होता, इसमें अविनाश मिश्रा गया ही ना होता, तो आज बताओ कि अविनाश मिश्रा कहाँ खड़ा होता, भाविका के पास, दोस्ती में होता ना। लेकिन क्या हुआ कि ये बिग बॉस आया, बिग बॉस में ईशा मिली और ईशा के साथ अविनाश मिश्रा चल पड़ा। अब अगर मेरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये दोस्त थे, तो दोस्त तो भाविका अब भी रह सकती थी दोस्ती में। मतलब चलो जो सॉफ्ट कॉर्नर है अविनाश का वो ईशा की तरफ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दोस्त को पीछे छोड़ दोगे, भाविका को पीछे छोड़ दोगे।
यहाँ भाविका से गलती हुई है या अविनाश से गलती हुई है, आई डोंट नो कि क्या हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक नया फ्रेंड तुम्हें मिला, जैसे ईसा मिली, तो तुम पुराने वाले को छोड़ दो, भूल जाओ या कुछ भी हो। अब अंदर की जो गृह क्लेश है इनका, वो क्या है वो तो सामने नहीं आया है। एक पोस्ट डालती है सबसे पहले भाविका पोस्ट डालती है, पोस्ट डालने के बाद वो सबसे पहले अविनाश को अनफॉलो कर देती है, फिर अविनाश भी अनफॉलो कर देता है। मतलब एक होता है कि चलो यार ये नाराज़ है मुझसे या कुछ है, तो मनाना जो होता है एक कि चल मान जा ऐसा हो गया, वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये था कि ये रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं, इतनी आसानी से जो टूट गया। बिग बॉस के 2 महीने हो गए और अभी तक एक भी फ़ोटो भाविका और अविनाश का साथ में नहीं आया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस रिश्ते में जान थी ही नहीं। और अविनाश क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुका है और भाविका भी अपने करियर में ठीक ठाक ही कर रही है। उसे ऐसा नहीं है कि अविनाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है, वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही है। इसके बाद होता क्या है कि फ़ैन वॉर शुरू हो जाता है। भाविका के फ़ैन लिखने लग जाते हैं ट्विटर पे कि भाई जितनी तेरे सब शो की मिला के टीआरपी आई है, हाँ अविनाश मिश्रा की बात हो रही है, कि तेरे जितने भी सब शो की टीआरपी मिला दे और फिर एक शो जो भाविका का हुआ है उसकी मिला दे, सेम बैठेगी। मतलब ऐसे कुछ कुछ पोस्ट आने लगे। उसके बाद एक पोस्ट, एक ट्वीट मतलब अविनाश की तरफ से भी आता है कि सपोर्ट में, मतलब क्योंकि जब इधर से रिप्लाई होता है तो अविनाश मिश्रा के फैंस भी रिप्लाई करते हैं, तो अपने फैंस को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे अविनाश मिश्रा दिख जाते हैं। मतलब वो भी एक फ़ैन वॉर में अपना थोड़ा सा योगदान दे देते हैं। तो इससे तो साफ ये दिख रहा है कि दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब ये लिखना भाई थंबनेल में या ये न्यूज़ फैलाना भाविका का और अविनाश का ब्रेकअप हो गया, तो फिर से वही बात आ जाती है कि इनका रिलेशनशिप कब था। इनका तो रिलेशन कभी था ही नहीं। ऐसे अभी जैसे कि मान लीजिए चाहत और अविनाश भी बात नहीं करते हैं, तो क्या मैं लिख दूं कि चाहत और अविनाश का हुआ ब्रेकअप? नहीं ना। क्या मैं ऐसा भी लिखूं कि चाहत और रजत दलाल का हुआ ब्रेकअप? अजीब लगेगा ना, क्योंकि इनका रिश्ता कभी था ही नहीं। ये दोस्ती का रिश्ता था भाविका के साथ, जैसा कि हमें पता है। और क्योंकि इन्होंने कभी रिश्ते को ऑफिशियल किया नहीं, तो हमारा ये कोई हक नहीं बनता कि हम उस पर लिखें ब्रेकअप। हम ये लिख सकते हैं कि दोस्ती टूट गई लेकिन ब्रेकअप नहीं होता है। अब वैसा ही, अब इसकी वजह चाहे ईसा सिंह बनी हो, क्योंकि कोई तीसरा आता है तभी पुराना वाला छूटता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी थ्योरी है। जैसे कि ईसा के बारे में भी अगर मैं बात करूं, तो बिग बॉस से पहले शालीन बनोट दोस्त था, लेकिन बिग बॉस ख़त्म होने के बाद शालीन के साथ एक भी फ़ोटो ईसा का आया? अगर आया हो तो बताना, मैंने तो नहीं देखा है। तो यही बात है कि ऐसा ही हो रहा है आजकल। नया दोस्त बेटर और नया अगर मिल जाए, पहले से भी अच्छा वाला दोस्त, तो पुराने वाले को भूला जा रहा है। अब दोस्त है अगर, तो उसको तो साथ में लेके चल सकते हैं। कोई वो बॉयफ्रेंड थोड़ी है या वो भाभी का गर्लफ्रेंड थोड़ी है, दोनों को साथ में लेके चल सकते थे। लेकिन हम कौन होते हैं कहने वाले? मतलब हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अविनाश को तो ऐसा करना चाहिए था या ईसा को ऐसा करना चाहिए था, नहीं। यहाँ पे अपन जो बात करते हैं, अपन एक एनालिसिस करते हैं, रिश्तों का बायो डाटा डायाग्राम निकालने की कोशिश करते हैं बस। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती ही थी, इसका जो एक और पीओवी से अगर हम देखें, तो दोस्ती को तो आगे लेके जाया जा सकता है। दोस्ती में ऐसा नहीं होता ना कि तू अगर उसकी दोस्त बनेगी तो तू मेरी दोस्त नहीं रह सकती, तू अगर उसका दोस्त बनेगा तो तू मेरा दोस्त नहीं रह सकता। ये दोस्ती में नहीं होता है, ये रिलेशनशिप में होता है कि तू अगर उसे चाहता है तो मेरे से ख़त्म। तो यहाँ दोस्तियाँ हो रही हैं, फिर पुराने दोस्त पीछे छूट जा रहे हैं। ये जो थ्योरी है मेरे तो समझ से परे है, क्या हो रहा है ये। तो अभी देखो, मुझे जो समझ आता है, मेरा जो पीओवी है, बाकी आपका जो हो वो भी आप बता देना। जो क्लोजनेस अविनाश की बढ़ी है ईसा सिंह के साथ, उसकी वजह से भाविका डिस्टर्ब, क्योंकि जो अटेंशन उसे पहले मिलता था अविनाश से, वो अब नहीं मिल रहा है। और उसने इतना सपोर्ट भी किया था, सपोर्ट बहुत किया था उसने,
उसके बाद उसे बाहर आके थैंक यू भी ना बोलना ऑफिशियली, कुछ भी मतलब ग्रेड ना करना, तो फिर तो ये अपमानजनक वाली बात हो गई ना कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम हमें ऐसे इग्नोर मार के चले जा रहे हो, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। तो यही बात मुझे लग रही है कि इग्नोर यहाँ पे किया गया। और दूसरा, ईशा सिंह अविनाश की लाइफ में आ चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है भाविका को ये बात पसंद ना आई हो, उसने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लिया हो, तो उसने कटअप करना ही ठीक समझा। तो इनका भी कम से कम 2-2.5 साल पुराना रिश्ता, रिश्ता बोलूँ या दोस्ती बोलूँ, ये था, और उसको एक झटके में ख़त्म कर देना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं भाई, देखो उधर शालीन के साथ टूट चुका है और इधर भाविका के साथ टूट चुका है। अब ये दोनों आगे बढ़ चुके हैं दोस्ती का झंडा लेके। अब ये दोस्ती का झंडा है, आगे जाके प्यार में बदलेगा नहीं बदलेगा, शादी में आगे जाके बदलेगा नहीं बदलेगा, ये तो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या लगता है आपको? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।